नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाइट फॉर कैरियर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आप सभी को बताया था कि हम लोग एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंट कैरियर एक्सपर्ट के साथ में बात करेंगे और जानेंगे उस कैरियर में उस फील्ड में कैसे अपना कैरियर रोड मैप हो सकता है अगर कोई चाहता है उसमें अपना कैरियर बनाना। तो आज इस वीडियो से हम उस सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्टार्टअप्स और फ्रेशर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट जिन लोग का कैरियर ब्रेक हो गया तो वो लोग फिर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना कैरियर इन आईटी इंडस्ट्रीज। और इसके बाद हम लोग बात भी करेंगे कि कैसे डोमेन स्विच कर सकते हैं हम लोग जॉब करते हुए। और साथ साथ हम लोग फिर बात भी करेंगे कि करंट आईटी मार्केट सिचुएशन क्या है, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो और आज के हमारे गेस्ट हैं हेमंत शर्मा सर, जो कि को फाउंडर हैं वीनर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के। और ये स्टार्टअप उन्होंने अराउंड 10 ईयर पहले स्टार्ट किया। इसके पहले वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में भी काम कर चुके हैं, तो ही हैज़ अ वेरी गुड रिच एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री। तो हम उनके साथ आज बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉडकास्ट हेमंत सर के साथ में। तो सर सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं आप सर? I'm good. I'm doing good. Very good. Thanks, Saurabh. नाइस। थैंक यू सर फॉर टाइम देने के लिए, मेरे साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। आपका स्वागत है बाइट फॉर कैरियर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका इनिशियल डेज और आपका कैरियर के बारे में कि आपने क्या पढ़ाई किया, फिर कैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में गए और फिर किस किस कंपनीज में आपने काम किया और कहाँ कहाँ पर काम किया। तो आई वांट टू नो कि थोड़ा उस बारे में। Saurabh, as you know, I started my schooling. मैंने जो complete की थी वो ग्वालियर में मध्य प्रदेश से की थी. जी। And then I joined engineering in an electronics and telecommunication branch from Government Sagar Engineering College. Okay, and my engineering was completed around 2000. उसके बाद ओके। 2000 के बाद right, we were not यस having campus यस यस। it was a tough time initial days, right? And then 2001 there was a lot of there was a recession. 2000 में recession आया, US UK everywhere. तो लोगों के जिनके पास जॉब थे वो जॉब भी जा रहे थे, तो it was very difficult for us to get into industry, right? And so thought, there is no campus and we were not finding any opportunity. तो मैं मेरा फ्रेंड दोनों भी मूव टू हैदराबाद। ओके। वहाँ पे जाके हमने थोड़ा कुछ सॉफ्टवेयर कोर्सेज किए, एंड वी वर थिंकिंग दैट आफ्टर दीज कोर्सेज वी माइट गेट सम अपॉर्चुनिटी। तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल था। आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोर्स आई ट्राइड एवरीवेयर, बट फिर भी जॉब नहीं लगी, तो मैं फिर वापस ग्वालियर आ गया। एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग सम ऑफ दी सॉफ्टवेयर कोर्सेज इन ग्वालियर इटसेल्फ। ओके। वहां पे मैं एक साल के बाद फिर वापस आई वेंट टू हैदराबाद. Then I joined IT industry. I was more into the kind of tech support industry. Basically, it was US headquartered in US, yeah, and it's in ओके। Hyderabad. Madhapur. That's and after I worked for 3 years there, and then I moved to Dr. Reddy's. Next big opportunity was Dr. Reddy's. Here I was given a global role where I was doing some of the infrastructure and some of the IT side of it, where I'm supposed to drive a very large project, very important project for Dr. Reddy to connect all the global research, R&D, and manufacturing unit to their corporate office. And also, I was part of the SAP project, SAP product implementation. Dr. Reddy's was second company in India which ओके। implemented SAP, all the modules. Dr. Reddy's ओके। was second company basically. ओके। After that, I moved to Bangalore. I joined Biocon. Biocon, I was setting up actually in Biocon. It was a pretty large role for me. It was leadership role where I was setting up their R&D center where नाइस। around 600, 700 scientists supposed to work. And these scientists, 30, 40% scientists, they did PhD outside top universities in US and UK. So I was given the role to set up that R&D, and I did set up that, and operations started around
I joined in 2009 and operation started around 2010. Or actually, smaller operation was started in 2009 when I joined, but large scale operation started in 2010, 2011. I was heading entire IT setup Okay. over for that R&D, and I was interacting with US and UK teams. Mhm. And that's where I realized that I think a job is something not for me actually. I realized that I may not be able to continue job for longer. This is something I cannot do for long whole life, right? Mhm. So that's the kind of thought I got, and then I started preparing myself. कैसे startup में जाना है? कैसे Mhm. how can I start my own? What kind of ideas I can pick? Based on Mhm. my skill set, my experience. Mhm. And then first I joined IIM Bangalore 1 year program. Mhm. This program is basically for जो लोग इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं जिनका 7-8 Mhm. साल का एक्सपीरियंस होता है तो IIM all the IIMs give them opportunity to Mhm. do some graduate programs basically. Mhm. These are certificate programs. Mhm. So I did that for 1 year in IIM Bangalore. And so while I was studying this program, I got exposure to different stream like, sales, marketing, Mhm. finance, because my entire experience was in IT, right? So Yes, yes. जब तक मेरा 2012-13 तक it was only Mhm. IT. So I wanted to hone my skill set other area जो finance, marketing इन सब में. फिर मैंने वो ज्वाइन करने के बाद जब मुझे ये एक्सपोजर मिला कि नाउ Mhm. आई हैव एक्सपोजर इन ऑल different departments, how to run a company. I got Mhm. bit idea, while completing that course. Then after working for a year, it was agreement that I need to work 1 year after completing course. So I did work in Biocon for one more year from 14 to Mhm. 15. And that's where I, decided to quit and start my own. And then Okay. I started VNet Technology. We started with different actually idea, but we realized that that is not going to work. And then we picked a different new this idea. This we are working on, and it's growing. And we want to grow it to 100 people, 200 people in a year or two. ओके। ओके सर, नाइस, अच्छा लगा सुन के आपका बारे में, आपका करियर जर्नी। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने साथ भी, ये आपके साथ खासकर कि उन लोग के साथ होता है जिन लोगों को कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलता है, जिनके जिनके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं Right. आते हैं, तो उन लोग को थोड़ा डिफिकल्टीज होता है स्टार्टिंग जॉब ढूंढने में। जैसे कि आपने बताया आप हैदराबाद शिफ्ट हुए अपने फ्रेंड के साथ, वहाँ अपना कोर्स किया, फिर उसके बाद आपने देखा। सेम मेरे साथ भी हुआ था 2017 में, जब मैं पास आउट हुआ अपने कॉलेज से, उसके बाद मैं भी बैंगलोर आया और यहाँ पे मैंने कोर्स किया Right. जावा टेस्टिंग का। फिर उसके बाद समहाउ उस टाइम भी थोड़ा सा रिसेशन का टाइम था, तो 17 में उतना वैकेंसीज नहीं आया, बट 18 स्टार्टिंग में जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ऑफ कैंपस हायरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो लकीली उस टाइम मेरा भी Right. फिर ऑफ कैंपस हुआ था और उस तरीके से मैं भी आईटी में आया। तो मतलब सुन के ऐसा लग रहा है Right. कि 17 साल में भी कुछ नहीं बदला है अभी तक। अगर तुम्हारे कॉलेज में अगर ऑन कैंपस नहीं आते हैं तो आपको वही पास जाना पड़ता है, तो ऐसा है। Right. It happens with most of the graduates. यस। I mean, at least 60-70% graduates, right? It happens with all. खासकर उन लोग के साथ जिनके कॉलेज में कैंपस आता ही नहीं है, और जो दूसरे Yeah. ब्रांच के हैं Right. जो आईटी में जाना चाहते हैं, उन लोग को तो कुछ ना कुछ कोर्स Right. करना ही पड़ता है। Absolutely right. या चलिए फिर आप थोड़ा सा हम आपके स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए कि जो वीना टेक्नोलॉजीज है, कि आप इसमें किस तरीके का काम करते हैं, मतलब किस चीज पे बेस्ड है स्टार्टअप, एंड हाउ डू यू, मतलब किस कम्युनिटीज को ये सपोर्ट करता है और किसको बेनिफिट कर रहा है और कैसे ऑपरेट होता है, तो थोड़ा सा उस बारे में Right. जानेंगे हम। So we actually started VNet Technology in 20. We registered actually in 2015 and we started operation in 2016. ओके। 2016, we started a different concept that was lab share. We wanted हम्म। to give practical exposure to students हम्म। everywhere because we realized that a lot of colleges, they don't have good labs, practical यस। labs, right? राइट। We wanted to give exposure to practical labs, those students जिनको मतलब जिनके कॉलेज में बहुत अच्छे labs नहीं है. So we were working on that idea and everybody liked it, but commercially this was not working out. We realized in a year that हम्म। commercially it's not viable, basically.
if we would have chosen a path of जो हमारे NGO side का path, we would have chosen that. हम्म Probably that would have worked. But we wanted to be in this segment, this side of segment, जो profitable segment में रहना चाहते थे. इसलिए हम्म we switched from that idea to different idea. Now, actually, while working on this lab share, we realized that a lot of students, majority of students are struggling to get a job initially, right? राइट And why we realize this because this is happening usually because of lack of practical exposure, right? यस So that's where we thought, एब्सोल्युटली फाइन this is the segment, this is one segment where we can help a lot more student to by taking an idea of, placing them in a different industry or the job that they are looking for. यस तो ऐसे करके we started this VNet, the first idea, which is currently working. We started focusing on the freshers to place them in a product-based organization, basically. ओके Product-based organization where you usually see the good, passionate coder. हम्म Product-based organization usually hire the student जो coding में बहुत अच्छे रहते हैं या जिनका हम्म passion coding, हम्म right? वो आइडिया हमने स्टार्ट किया. उसके बाद व्हेन इट स्टार्टेड ग्रोइंग अप एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग सम ऑफ द डिमांड फ्रॉम अदर कस्टमर्स कि हम्म व्हाई डोंट यू एनीवे यू आर डूइंग दिस हायरिंग फ्रेशर्स फॉर अस, why don't you start lateral hiring also, the experienced people who are struggling to get a new ओके job or the kind of job they want dream job or maybe kind of job they are looking, right? ओके एंड सो दैट्स हाउ कुछ कस्टमर्स हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि हमको एक्सपीरियंस सेगमेंट में भी हेल्प करो या लेटरल हायरिंग में भी हेल्प करो. देन वी स्टार्टेड मूविंग टू दैट सेगमेंट एज वेल. सो फ्रेशर्स के अलावा और मोस्टली क्लाइंट जो हमारे हैं वो यूएस यूके क्लाइंट या इंडिया के क्लाइंट है. ओके These are product-based organization. 80 to 90% companies are product-based organization, and I started realizing from last 3-4 years that some of the students, they are very particular about getting into the product-based organization. यस यस पहले हमारे टाइम में ऐसा होता था, या आई थिंक जॉब 5 years मिलना तक ऐसा था कि जहां बस जॉब चाहिए, हाँ, मुझे तो हाँ, जॉब मिलनी चाहिए, कोई भी जॉब मिलेगी. नोबडी इज आस्किंग योर इंटरेस्ट. जो भी जॉब हुँ, मिलेगी टेस्टिंग की मिलेगी या राइट, सपोर्ट की मिलेगी, डेवलपमेंट की मिलेगी, स्टूडेंट वही ज्वाइन कर लेता था. लेकिन ये राइट, लास्ट 5-6 years में थोड़ा चेंज आया, जहाँ पे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उनका कुछ विश होता है, वो चाहते हैं नहीं, आई वांट टू बी ओनली हुँ, कोडर. हुँ, और अगर वो जानते हैं कि अगर मेरे इंटरेस्ट के बेस पे अगर मुझे कुछ करना है तो दैट इज ओनली प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. सर्विस हुँ, बेस में तो आपको पता है कि जहाँ पहले वही, हायरिंग हो जाती है, उसके वही, बाद वही, प्रोजेक्ट के बेस पे करके उनको डिप्लॉय किया जाता है. बट प्रोडक्ट वही, बेस्ड में ऑलरेडी यू कि किस लैंग्वेज पे या हुँ, किस हुँ, मुझे काम करना है. जैसे हुँ, मेरा हुँ, इंटरेस्ट अगर जावा है या जावा का डेवलपमेंट है या AIML है या डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा साइंटिस्ट है, तो प्रोडक्ट कंपनी में पहले से वही रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी तुमको प्लेस किया जाता है उसमें. राइट, या राइट, प्रोडक्ट कंपनी उसी के लिए हायर करती है, आपको इंटरेस्ट के बेस पे ही हायर करती है. वी स्टार्टेड डूइंग दैट एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग फॉर द lateral as well. And then third service we started recently a year back where जहाँ पे कस्टमर बोलते हैं नहीं, we need some people on contract, we हुँ, need some हुँ, people as स्टाफिंग, जहाँ पे हमको 1 साल के लिए 2 साल के लिए कुछ बंदे चाहिए, हुँ, या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है या 6 month का प्रोजेक्ट है. तो हुँ, वी स्टार्टेड थर्ड सर्विस. फर्स्ट थिंग वी आर, एंड देन थर्ड, एज आई सेड, वी आर ऑल्सो इनटू स्टाफिंग. We have हुँ, some of the companies, and even now we started focusing on pharma research-based organization also. हुँ, हुँ, Going so far. तो बेसिकली जितना समझा आप मोस्टली रिक्रूटमेंट साइड में आपका स्टार्टअप काम करता है, स्किल्ड रिक्रूटमेंट अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो स्किलफुल Right. रिसोर्स प्रोवाइड कराना कंपनीज को, राइट? Right. तो ओके सो जैसा आप बता रहे थे तो प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस कर रहे हैं, तो ये मेरा भी मानना है, आप अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को सही कर सकते हैं कि जैसे मेरे को भी अराउंड 5.5 साल इंडस्ट्री में हो गया, तो मेरा भी मानना है कि, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ जो मेरे जूनियर्स में से आके पूछते हैं, तो मेरा मानना है जो प्राइमरी फोकस्ड है कि उनको आईटी में ही अपना कैरियर बनाना है, जो फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं उनको स्टार्टअप्स या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ जाना चाहिए अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए.
एमएनसीज में नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि एमएनसीज में एक सेट ऑफ वर्क मिलता है, आपको वो करना है, आपका ग्रोथ नहीं होता है, और फिर जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका एक लाइफ स्टाइल बन जाता है और आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो फिर आप लर्निंग भी बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद आके। बट अगर आप चाहते हैं अच्छा कैरियर ग्रोथ, अच्छा पैकेज एंड ऑल दिस थिंग, तो फ्रेशर्स के लिए मेरा एडवाइस है कि आप लोग स्टार्टअप या प्रोडक्ट बेस के साथ में ही जाएं, उनका प्रिपरेशन करें अच्छे से, उनके साथ में जाएं। सर इसके बाद आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आप मोस्टली स्टाफिंग में काम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट साइड में, तो अभी फ्रेशर और लेटरल का भी बहुत चला है, तो आपका प्रोसेस क्या है? मतलब सपोज मान लीजिए हमारा कोई व्यूअर है जो ये वीडियो देख रहा है और वो फ्रेशर या लेटरल है और वो आर लुकिंग फॉर अ जॉब, और अगर वो आपके थ्रू जाना चाहे तो आपका क्या प्रोसेस है? मतलब आप कैसे असेस करते हैं कैंडिडेट्स को, फिर कैसे आप प्लेस कराते हैं उनको, तो उस बारे में आपसे जानना चाहूंगा सर। हम लोग जो हमारा एक ईमेल एड्रेस है hr@vnet.com, हम्म। या फिर हमारे लिंक्डइन पे पेज है, तो पीपल रीच आउट टू अस थ्रू नेटवर्क और थ्रू दैट ईमेल एड्रेस। दे फर्स्ट सेंड आउट the resume, and हम्म। our team HR group of team members, they look at that resume and then they try to see हम्म। कि कहाँ पे इसका जो स्किल सेट है वो क्या है, कहाँ पे ये फिट हो सकता है। फिर उसके बाद एक फर्स्ट लेवल का कॉल होता है जहाँ पे वी वांट टू नो द इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कैंडिडेट होता है उससे बात करते हैं। बात करने के बाद जब हमको उसके इंटरेस्ट पता चलने के बाद और उसके स्किल सेट को थोड़ा टेस्ट किया जाता है। वी हैव एक्चुअली 3 लेयर ऑफ स्क्रीनिंग। उस ओके। सभी स्क्रीनिंग में हम लोग थोड़ा सा वी फोकस ऑन टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज सॉफ्ट स्किल्स एंड ऑल दोस एरियाज। जब हमें वो सब सारे स्क्रीनिंग के बाद व्हेन वी सी एंड समटाइम्स वी रियलाइज दैट कुछ फ्रेशर्स इवन थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में होते हैं, तो they would have worked on different internships, so they also हम्म। have some kind of practical exposure already. तो हम्म। जिनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑलरेडी रहता है, कमांड रहती है थोड़ी लैंग्वेज पे, तो फॉर देम वी डायरेक्टली पोजीशन देम टू आवर क्लाइंट। अगर ओके। कोई प्रैक्टिकली एक्सपोजर उतना नहीं है, बिकॉज क्या होता है जी, ये जो प्रोडक्ट कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। ये दे डोंट ट्रेन यू फॉर 3 months 6 months, राइट। right? हम्म। They pick those students who are already, they would स्किल्ड। have done some internship somewhere, they have some practical exposure where they can deploy them by giving them some 10 days, 15 days or 1 month training. They can deploy directly on the projects. यस। They don't want to spend time 3 months 6 months just training them. यस। सो देन वी सी, अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी इंटर्नशिप के थ्रू गया है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा है, हु कैन डायरेक्टली डिप्लॉय ऑन दी प्रोजेक्ट्स, उसके प्रोफाइल डायरेक्ट सीधे कस्टमर को, जो हमारे जो क्लाइंट है उनको चले जाते हैं। देन वी सेट अप द इंटरव्यू, और इंटरव्यू होने के बाद उनको ऑफर मिलता है। अगर कोई हमको लगता है कि थोड़ा सा इसके स्किल्स को शार्प करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली हम्म। थोड़ा इसका एक्सपोजर है, then we engage based on the availability of opportunity or openings. We ओके। engage them in the internship. ओके। Internship में 3 months का, 3 months का internship में we hone their skills, practical exposure basically, and then we give the set up the interview with clients, and then interview होता है, फिर offer मिलने के बाद they join there. And usually these product based organization, they pay actually good. Actually the यस। package is यस। good, better than the service based organization, right? यस। सो नाइस। सो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप hr@vnet.com पे अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं, और दे विल एवेल्युएट। अगर आपका प्रोफाइल ठीक है, अगर कोई इंप्रूवमेंट भी है, तो दे विल कॉन्टेक्ट यू एंड यू कैन टॉक विद देम। ओके। तो सर इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने अपना जॉब, आपने रियलाइज किया कि आप जॉब आपके लिए नहीं है, आपको स्टार्टअप करना है, देन यू आर थिंक अबाउट सम आइडिया। जब आपने जॉब रिजाइन किया, फिर उसके बाद आपने अपना स्टार्टअप शुरू करने का सोचा या करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे किस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आई, और फाइनेंशियली आपने कैसे मैनेज किया, और कितना सेविंग्स आपने, कितने आगे का प्लान करके रखा था अपने आप को कि इतना फंड मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप उस एज पे थे, आपका शादी हो ही चुका होगा और बच्चे भी होंगे ही होंगे, आपको वो सब भी फैमिली भी अपना मैनेज करना हुआ होगा, तो आपने वो फाइनेंशियली कैसे प्लान किया और कितना सेविंग्स पहले से करके रखा और कैसे फिर उसमें एंगेज हुआ? क्योंकि डेफिनेटली सा कॉमन लॉजिक है, जब आप अपना कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट आप मान के चलते हैं 3-4 साल आपका कुछ अर्निंग नहीं होने वाला है उससे, जो आपका सेविंग है आप वही उसमें लगाने वाले हैं, तो उस टाइम पे आपने, आपके क्या प्लान्स थे, कैसे आपने उस चीज में किया, और
कितना सेविंग्स वगैरह कैसे करके प्लान करते थे उस टाइम पे? इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। हम्म, जब भी देखो, स्टार्टअप जब हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फाइनेंस कैसे मैनेज होगी। हम्म, हर बंदे का, बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, बट जब वो फाइनेंस के बारे में सोचते हैं तो वहां पे वो रिस्क नहीं ले पाते हैं। राइट। तो राइट। यूजुअली मेरा थोड़ा प्लान पहले से था, ऑल्दो आई स्टार्टेड इन 2015 में, बट मेरा प्लान 2012 से स्टार्ट था, एंड आई स्टार्ट मेकिंग सम फाइनेंस। आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मैनेजिंग माय फाइनेंस फ्रॉम देयर, फ्रॉम ओके। 2012। और 15 तक जब मैं, आई न्यू दैट अगर मुझे 2-3 साल मेरे स्टार्टअप से, मैंने ऐसा प्लान किया था कि एटलीस्ट 3 साल मुझे अर्निंग होने वाली नहीं है, या या डेफिनेटली। मैंने ऐसा प्लान किया था कि 3 साल अगर नहीं होगी तो मैं कैसे मैनेज करूंगा अपनी फैमिली को, राइट। क्योंकि हम्म, मेरे आई आई हैव 2 किड्स ऑल्सो, एंड दे वर स्कूल गोइंग। अभी जो बड़ा वाला वो कॉलेज जा रहा है, बट दे वर ओके। स्कूल स्कूल गोइंग व्हेन आई स्टार्टेड, राइट। तो मुझे स्कूल की फीस, ये सारी जो लाइबिलिटीज थी उसको भी मैनेज करना था। तो हम्म, मैंने एक्चुअली 3 साल का मैंने प्लान किया, हम्म, बट मैंने बाद में जब मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने क्विट जॉब अपना क्विट करके मेरी अर्निंग बंद हो गई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैंने सेविंग की है वो आ, उतनी, मुझे इनफ थोड़ा सा नहीं और चीजों को ट्वीक करना पड़ेगा, अपनी जो है। मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें कहीं और कट करना पड़ेगा, हम्म, तब शायद वो मैनेज हो पाएगा। क्योंकि फिर वो तेजी से खर्च होने लगता है, जब जब राइट, तुम्हारी राइट। अर्निंग नहीं, तो वो तेजी से जाने लगता है, और यू सी दैट क्या हो रहा है यार, राइट। तो यस, फिर यस। मैंने क्या किया, यूजुअली मेरी जो मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा एक्सपेंस होते हैं मेरे, हम्म, that I had cut down. I cut down to travel with family many times, right? I used to, then I made it only once in a year, travel करना वो फैमिली के साथ। और बच्चों के लिए, बिकॉज किड्स के लिए तुम फीस तो तुम्हें देना ही है, और बाकी यस। चीजें तो किड्स के लिए मैनेज करनी है। तो मैंने वो सबसे पहले उन चीज़ों को देखा कि मैंने थोड़ी सी अपने एक्सपेंडिचर्स जहाँ कम हो सकते थे, जैसे पहले मैं यूजुअली सेकंड टायर, थर्ड टायर एसी की जगह, वो सेकंड टायर और फर्स्ट टायर यस। एसी की जगह थर्ड ट्रैवल कर लिया। कभी स्लीपर में कर लिया, जब तुम्हें लग रहा है कि वेदर इज गुड, इन गुड कंडीशन, स्लीपर में कर लिया। हम्म। ऐसे करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कितना भी कर लो, यस। वो तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को एक चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें लाइफस्टाइल को चैलेंज करना पड़ेगा अपनी को। जैसे पहले राइट। कार से ऑफिस जाता था मैं हमेशा डेली, फिर मैंने कार से, वो अपना कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, कभी हम्म। एक्टिवा से, जो भी टू व्हीलर, सो दैट समहाउ यू हैव टू ट्वीक योर लाइफस्टाइल टू मैनेज योर फाइनेंसेस। डेफिनेटली। एक बार रिस्क ले, वही रिस्क लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरी जो लाइफस्टाइल है वो मैं मैनेज कैसे करूंगा। तो यस। अगर तुम लाइफस्टाइल के बारे में सोच रहे हो तो आप रिस्क नहीं ले पाओगे। बट आपने एक बार कर लिया, आपने पैशनेट हो कि नहीं मुझे करना है, तो जो तुम्हारे फाइनेंसेस हैं, आई एम श्योर यू विल मैनेज इन दैट फाइनेंस इटसेल्फ। कभी भी तुम सोच लो कि मैं 5 करोड़ कर लूंगा या 2 करोड़ या। कर लूंगा, 1 करोड़ कर लूंगा, तब मैनेज हो पाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी आपने फाइनेंस अपना बनाया है यस, 3 इयर्स में, बेसिक चीजों को जरूर देख लो कि भाई ये चीजें तो मेरे को मैंडेटरी खर्च करनी है, तो वो जरूर प्लान कर लो। बाकी आपकी लाइफस्टाइल को तो आपको थोड़ा सा चेंज लाना ही पड़ेगा, थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, बट यू कैन मैनेज विद दैट। तो मेरा भी यस। ऐसे ही था। मैंने भी अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा, अपने आप को, जहाँ एक्सपेंसेस नहीं, मैंडेटरी नहीं थे, वहां पे वो कट कर दिए। कट करके जैसे फिर मैंने 2 साल, फिर हमारा थोड़ा सा रेवेन्यू 2 साल के बाद आना स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ा सा हम लोगों ने अपने एक्सपेंस के लिए लेना स्टार्ट कर दिया। देन जब रेवेन्यू बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई, तो वी स्टार्टेड टेकिंग आवर सैलरीज। सो दैट्स हाउ इट नाइस। इट गॉट मैनेज। बट फाइनेंस ही आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसकी या वजह की से लोग रोल रिस्क होता नहीं है। लेते। यस। हाँ, वो हम हमेशा, वही है एक पॉइंट, कि जो भी तुमने फाइनेंस प्लान किया है, एक बार उसको अच्छे से प्लान कर लो, और यस। मैंडेटरी एक्सपेंसेस के प्लान कर लो। बाकी तुम्हारी जो लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस हैं, यू कैन कट डाउन दोस, एंड देन यू कैन सर्वाइव। दिस इज हाउ यू कैन सर्वाइव। सही, सही। बट 2-3, एटलीस्ट 2-3 इयर्स का प्लान करके चलो। ओके। तो सही है सर, आपने अच्छे से बताया। जो डेफिनेटली फाइनेंस प्ले अ की रोल इन एनी स्टार्टअप, और मैं कहूँगा किसी भी उसमें, अगर आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल भी जी रहे हैं तो भी फाइनेंस इज वेरी क्रूशियल इन नाउ डेज। अगर आप प्रॉपरली फाइनेंशियली मैनेज नहीं होगे तो सम हाउ यू हैव टू और समवेयर
आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो ही सकता है। तो इसलिए या ये एडवाइजेस अपने फाइनेंसेस सबको मैनेज करके चलना चाहिए इवन इफ यू आर वेल पेइंग। तो सर इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर जो लोग कोई प्लान कर रहा है कि उनको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उनके पास कोई आइडिया है, तो कोई टिप्स एंड सजेशन की क्या क्या चेकलिस्ट उनको पहले साइन करना चाहिए कि ये सब है, फिर उसके बाद वो दे कैन गो विद दैट। तो आइडिया अगर आपके दिमाग में है तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें रिसर्च करनी चाहिए कि उस आइडिया पर और कोई काम कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो कोई अगर क्या चैलेंजेस उनको आ रहे हैं, अगर आप एक्सेस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं तो उसके बाद कीजिए। पूरा ओके। प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कितना कॉस्ट है इनिशियल करके रखिए। फिर अपनी टीम, एक टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट। तो आपकी टीम अच्छी अगर बनी है तो बाकी सब चैलेंजेस, फाइनेंस और बाकी सब चैलेंजेस मैनेज हो जाते हैं। टीम अगर आपकी और टीम है मस्ट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट, कि अगर किसी को मार्केटिंग में कोई अच्छा है तो कोई अगर प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है तो कोडिंग में अच्छा होना चाहिए, कोई सेल्स में अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की एक टीम होनी चाहिए। टीम राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे को मैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक अपने स्टार्टअप में, टीम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रो योर स्टार्टअप। राइट। वो सारे के आइडिया पे अलाइन होना चाहिए, मिशन विजन जो भी आपका है, दे मस्ट बी अलाइन, और सब पैशनेट होना चाहिए उस आइडिया पे काम करने के लिए। ये नहीं कि किसी ने अपने दोस्त को ले लिया जस्ट बिकॉज ही इज रेडी टू हेल्प हिम। नो नो, राइट। एवरीबडी हैज राइट। टू बी aligned and passionate on that idea and then you start it। and टीम अगर अच्छी है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपने प्लान कर लिया कहाँ स्टार्ट करने वाले, लोकेशन इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कैसे आप कहाँ पे ऑफिस सेटअप करना है या कहाँ से, वो सारी चीजें होनी चाहिए। कहाँ कौन कस्टमर सेगमेंट आपका जरूर डिफाइन होना चाहिए। वो सारी चीजें जो एक प्लान होता है वो सब आप कर लेना होगा। और टीम आपने अगर अच्छी बनाई है तो आई थिंक यू कैन मैनेज विद एनी अदर थिंग्स। राइट। राइट। बहुत सही कहा सर आपने, ये ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिला होगा क्या क्या चीज़ें आपको मैनेज करना है और फिर कैसे आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन गो विद दीज टिप्स एंड सजेशन। और अगर आप और भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके। सो सर ये स्टार्टअप के बारे में था। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जो आजकल ट्रेंडिंग है मार्केट में, अगर मैं बोलूँ तो। जैसे फ्रेशर्स के लिए मैं बोलना चाहूँ कि जैसे कई सारे फ्रेशर्स हैं, मेरे को अप्रोच करते हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया जो भी रिसेंटली कॉलेज पास आउट होने वाले हैं 2024 में। तो आजकल मैंने देखा कि मोस्टली जो नॉर्थ साइड के कॉलेज जैसे एमपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह हैं वहाँ पे मैंने देखा उतना कल्चर नहीं था इंटर्नशिप वगैरह का। बट बेंगलोर में मैंने देखा यहाँ पे कल्चर है। मतलब फाइनल ईयर जो भी एटलीस्ट जो आई टी सी एस में है उन लोग को फाइनल ईयर में आके एक इंटर्नशिप करना ही होता है, उनका सेमिस्टर नहीं होता है कुछ, उनका इंटर्नशिप ही एक मेन होता है। तो कई लोग मेरे को अप्रोच किए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए। और आजकल अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है आईटी में। तो कंपनीज उतना और कॉलेजेस भी कंपनी को नहीं बुला पा रहे हैं अपने पास में, तो और वो लोग भी डायरेक्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ले नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपके थ्रू ये जानना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट को अब उन लोग को इंटर्नशिप तो करनी है अपना इंजीनियरिंग पूरा करने के लिए, तो वो लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं टू गेट अ राइट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव में। फ्रेशर को पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज टू डेवलप ए स्किल सेट वेयर someone can utilize, right? Before looking राइट। out for the internship, he has to develop some skill set, right? Because that's, if you have some skill set then only you can work on some project, right? Otherwise राइट। it's you, lot of cases what I've seen is student आके बोलता है मुझे internship चाहिए, बट ही हिमसेल्फ इज नॉट अवेयर कि क्या कर सकते हो मेरी कंपनी के लिए, या क्या तुम्हारा स्किल सेट है जिसमें आप इंटर्नशिप करना चाहते हो। तो ही इज नॉट अवेयर एट ऑल, जस्ट वो आके बोलता है कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए तो मैं क्या इंटर्नशिप दे दूं, राइट? सही है। तो राइट। एक्चुअली अगर स्टूडेंट कुछ अपने स्किल्स डेवलप करके आके बोलता है कि आई लर्न जावा एंड आई वांट टू बी अ जावा, आई एम लुकिंग फॉर इंटर्नशिप इन जावा एज ए जावा डेवलपर और एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज ए डेटा इंजीनियरिंग, then there is a, I can, anyone can look out the that kind of opportunity। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को सबसे पहले स्किल्स डेवलप करने चाहिए अपने, जिसके राइट। बेस पे दे कैन लुक फॉर द इंटर्नशिप। ओके। आजकल मैंने देखा है थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कि पहले ऐसा होता था थर्ड ईयर के बाद ही
लोग इंटर्नशिप करते थे बिकॉज बच्चे इंटर्नशिप करते थे बिकॉज वो एक स्लॉट देते थी कॉलेज के थर्ड ईयर के यस बाद यस इंटर्नशिप करनी है. But now I've seen that some of these students, they even start internship in first year itself. So यस that's a very good, this is a change. This change is really great for product companies and everybody, right? So you can even you can develop your skill set in first year. Let's say you can develop any language which could be Python or Java or .NET, anything. And then you, based on that, you look for the internship from first year itself. And there are internship where you don't have to travel to that city. You can work as a remote, यस यस basically. So while attending your classes, you don't have to stop disturb your लर्निंग classes. You can attend your classes. You can be intern for 2 hours, 3 hours, 4 hours. That kind of internships are available. And then as you grow in second year, third year, so by the time you will complete third year or you will enter into final year, you will already have a couple of internship done. So you already have practical exposure, right? Done. And you also, by the time while working in different internship, you will also set your mind to a different specific direction where you like, right? Let's say if you then you by now you know that you want to be a developer or you want to be a data engineer or you want to be a data scientist, you want to work in AI, ML, and all those. So, राइट so then you know which direction I want to go, and you are राइट very clear when you are clear and you go and ask someone that I have this skill set, I'm very clear, and I want to make my career in this area, and you tell him that I'm looking for the opportunity, then he can also work it out, right? राइट He can look at least अगर उसके कंपनी में नहीं है मेरे कंपनी में नहीं है तो मेरे नेटवर्क में अगर मुझे किसी को रिक्वायरमेंट है तो आई कैन रेफर यू राइट देयर. सो डेफिनेटली देयर आर यू आर वेरी क्लियर what you want to work or what kind of skills you have, it's very easy to get an internship. So ओके that's the message from my side, that you develop your skills from first year itself. Look for internship. It could be part-time internships, remote internship, and develop your skill set. And by the third year, you should know which area you want to make your career, basically. डेफिनेटली So राइट that is my message to every fresher. ओके तो आपने जैसे कि सुना आपको क्या क्या करना है तो मेरा भी यही सजेशन है जो लोग अपना कैरियर जो खास करके आईटी सीएस वाले लोग जो लोग चाहते हैं कि उनका कैरियर एक अच्छा रहे आईटी फील्ड में तो उन लोग को फर्स्ट ईयर से ही जो भी फ्रेश ग्रेजुएट अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं जो ट्वेल्थ पास करके तो उन लोग के लिए एडवाइस है कि वो लोग अपने फर्स्ट ईयर से ही अपना पढ़ना शुरू करें कोई भी एक स्किल्स पकड़ें उस पर ब्रश अप होना शुरू करें और रीच आउट करें लोगों के साथ इंटर्नशिप शुरू से ही काम करने के लिए इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू at least by the time of third year you will reach you will know about कि in which field you want to go because in IT मेरा next question भी सर वही है कि IT में जैसे कि there are numerous field in the IT आप लोग को पता बहुत सारे फील्ड है आप लोग को डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको किस पाथ में जाना है बट आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे फर्स्ट ईयर से जाके तो आपको आइडिया लगेगा कितने कितने डिफरेंट डोमेन है आईटीज में और आप किसमें अच्छा बेहतर कर सकते हैं कौन सा डोमेन आपके लिए बेहतर है तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं ठीक है और जो लोग पास आउट होने वाले हैं उन लोग के लिए कि आपके पास जो भी स्किल सेट है उसको थोड़ा और अच्छे से ब्रशअप कीजिए और डेफिनेटली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डेवलपमेंट रोल तो डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बिकॉज जितने भी टॉप कंपनीज हैं जो आप ऑलमोस्ट सबका ड्रीम होता है जो आईटी में होते हैं गूगल फेसबुक अमेजोन वगैरह इनके डेवलपमेंट अगर आप एच डी रोल के लिए इंटरव्यूज देने भी जाएंगे तो ऑलमोस्ट 3 to 4 राउंड फॉर टोटली बेसिक ऑन बेस्ड ऑन द डीएसए ऑनली तो आप लोग को वो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए और आप लोग कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप का ठीक अदरवाइज लिंक्डइन पे अच्छा प्रोफाइल बनाइए वहां पर लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए और जो लोग आपके सीनियर्स हैं उन लोग के साथ कनेक्ट कीजिए तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ओके सर आपसे मैं जानना चाहूंगा जैसे कि मैंने बोला अगला क्वेश्चन कि आईटी में इतने सारे डोमेन्स हैं ओके जो फ्रेशर्स हैं अभी नए फ्रेशर्स आने वाले हैं तो आप कोई ऐसा टॉप 3 डोमेन बताइए जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि आने वाले 10-15 साल में काफी बूम करने वाले हैं आईटी इंडस्ट्रीज में और उसमें पे स्केल भी काफी अच्छा होने वाला है और लर्निंग कर्व भी बहुत अच्छा है वहाँ पे और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो अभी अभी जो मार्केट है उसमें देखो, डेवलपर एक ऐसा एरिया है जो हमेशा ही डिमांड रहती है. डेफिनेटली अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज पकड़िए. इफ यू नो जावा और डॉट नेट और पाइथन और एनीथिंग,
You become a master in that. For developer, there are always, jobs, right? अगर आप डेवलपर नहीं बनना चाहते हो, देर आर डिफरेंट अदर फील्ड्स लाइक डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंटिस्ट अनदर एरिया जहाँ पे आप मतलब अच्छा कर सकते हैं. एक्चुअली देयर इज आल्सो क्वाइट डिमांड इन मार्केट एंड इट इज गोइंग टू बी Right. कमिंग ईयर्स. ये अगर आपका मैथ्स अच्छा है, बेसिकली Hmm. स्टैटिस्टिक्स अच्छी है, तो आपके लिए डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग साइड इज वेरी गुड. जहाँ पे आपको कोडिंग जानने की जरूरत नहीं है, लिटिल बिट इज गुड इनफ, बट बेसिकली सम टूल्स हैं वेयर यू कैन, if your maths is good, you can build a algorithm and you can analyze the large set of data, millions Hmm. or billion, range of that data, right? Yes. ओके, सो अगर वो आपका नहीं है, जैसे मान के चलो अगर आपकी कोडिंग भी नहीं आती है, आपका मैथ्स भी अच्छा नहीं है, आपका तीसरा एरिया जो बचता है वो आप फिर एक डेवऑप्स साइट है, Right. एक और एरिया है जो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है अभी. Hmm. और आई थिंक अनदर नासकॉम का जो प्रोडिक्शन है उसमें ये है कि बहुत सारे हमको अगले 6-7 साल 10 साल में बहुत सारे डेवऑप्स इंजीनियर की जरूरत होगी. तो वो Right. एक डेवऑप्स एरिया भी अच्छा हो सकता है, जिसमें आप अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन ऑल्सो learn those DevOps and get into the DevOps area. So these are the three areas which is, I think, next 4-5 years, there'll be a lot of jobs. When I say data scientist, probably you have to, also focus a little bit on generative AI and Right. algorithm, AI and algorithm. So that's also important part if you want to get into the data science or data engineering side of it. Right. 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 ओके, सो जैसा कि आपने देखा कि ये सारे फील्ड हैं, आप इसमें जा सकते हैं. सर ने जैसा कि बताया, डेवलपमेंट इज अ एवरग्रीन. इफ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिदम एज वेल, और यू हैव एनालिटिकल स्किल माइंडसेट एज वेल, तो डेफिनेटली you should have to go for the development side as well. And for data scientist, if you are good in math and statistics, then you can try in the data science field. And third one is DevOps. Yeah, definitely हम लोग का इवन नेक्स्ट पॉडकास्ट डेवऑप्स लीड के साथ होने वाला है. उनके साथ डेट मेरा फिक्स हुआ है. अभी बात हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट उनके साथ करेंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको सीखना पड़ेंगे टू गेट इनटू अ डेवऑप्स फील्ड. ठीक है. तो अभी सर आते हैं, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा फ्रेशर से रिलेटेड कि जैसे कि अभी आपने रिसेंट न्यूज में देखा होगा कि जो टॉप जाइंट है लाइक इन्फोसिस, टीसीएस एंड ऑल दीज थिंग, वो लोग अभी अनाउंस कर चुके हैं कि इस साल ऑफ कैंपस वो लोग या ऑफ कैंपस कंडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बेंच स्ट्रेंथ बहुत सारा. एंड ऑल्सो वो मतलब ऑन कैंपस में भी उस नंबर पे हायर नहीं कर रहे हैं जैसा पहले किया जाता था बंच ऑफ, की कॉलेज से 100 200 200 लोगों को लेके आ जाते थे वो. तो ऐसे में अब जो ऑलरेडी 2024 जो बैच है वो पास आउट होके मार्केट में आने वाला है, और पहले से जो 22 23 बैच के स्टूडेंट्स हैं वो लोग मार्केट में ऑलरेडी हैं, जो लोगों का जॉब नहीं लगा है. तो इस सिचुएशन में आप कैसे देखते हैं कि ये लोग जो हैं फ्रेशर, वो लोग कैसे अकोमोडेट होंगे आईटी इंडस्ट्रीज में? आजकल देखा जा रहा है कि मोस्टली जो अनदर फील्ड है आईटी सीएस के अलावा भी इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो लोग भी मोस्टली गेट इनटू आईटी, क्योंकि जॉब पैसा अच्छा है और ठीक है, क्योंकि उस फील्ड में उतने जॉब नहीं अगर देखा जाए तो रिलेटिवली टू आईटी. तो ये सब लोग कैसे फिट होंगे और इन लोगों को किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी टू स्टार्ट देयर कैरियर इन द आईटी? डेफिनेटली वन पॉइंट इज द दे हैव टू गुड इन स्किल सेट, बिकॉज जब नंबर ऑफ जॉब्स कम है तो कंपनीज विल फोकस ऑन द स्किल सेट, इवन फ्रेशर एज वेल, कि जो थोड़ा स्टैंड आउट करेगा तो उन लोग को जॉब्स मिलेगा. तो आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को और कैसे ओवरकम करना चाहिए स्टूडेंट्स को इसमें? मेरा इसमें सजेशन यही रहेगा कि पहला चीज है हम्म. स्किल्स. डेवलप योर स्किल्स, बिकॉज कोई भी जॉब लेने के लिए आपको स्किल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए. तो आप अपना राइट. जो भी एरिया है उसमें अच्छे से स्किल सेट डेवलप कीजिए. इट कैन बी थ्रू इंटर्नशिप और इट कैन बी थ्रू ट्रेनिंग, जहाँ पे ट्रेनिंग और अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाइए टू राइट. बिल्ड योर प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज. तो सबसे पहले तो आप स्किल्स अच्छे डेवलप कीजिए. फिर ऐसा नहीं है कि अगर टीसीएस, इन्फोसिस और ये जो 5-6-7 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सर्विस कंपनियां, वो हायर नहीं कर रही हैं, तो देर आर लैक्स ऑफ कंपनीज. उनमें अपॉर्चुनिटी रह सकती है अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो. और दूसरा, अपने अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखिए स्टार्टअप के लिए.
बिकॉज राइट। स्टार्टअप में आपको अपॉर्चुनिटीज उनको भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो स्टार्टअप में आपको अपॉर्चुनिटी इजी मिलेगी। एंड ओनली लुक फॉर दी व्हेन यू आर एनी अपॉर्चुनिटी यू आर लुकिंग, और मे बी internship or full-time opportunity, you always look for the learning, what you are going to learn in that role. डेफिनेटली। जो बेटेज आपको हाई वो करना रखना पड़ेगा, वो लर्निंग को रखना पड़ेगा, ना कि आपको कितना स्टाइफंड मिल रहा है या क्या सैलरी मिल रही है। राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट इन टू द इंडस्ट्री थ्रू स्टार्टअप और स्मॉल कंपनीज और मे बी अदर कंपनीज। इफ यू हैव गुड स्किल सेट, get into it, focus on your role where you can develop your skills for next 1 year, 2 year, rather focusing on salaries, because यस, many यस, times I have that becomes roadblock for many freshers, where they say, no, I less than 5 lakhs, I won't be able to, यस, work, or I won't be able to join. So don't look at the money, look at the role, or look at the skill set, what you are going to learn in next 1 or 2 years, and join it, whether it's a very small company or a smaller or startup or non-funded, funded, because your यस। ultimate goal is to be enhance your skills so that you can take a next role in the in a next opportunity, better opportunity in life, या and you can डेफिनेटली। grow from there. या बहुत सही सर, बहुत सही है। हाँ, तो जैसा आपने सुना कि या डेफिनेटली वर्क विथ योर स्किल सेट एंड वॉट एवर अपॉर्चुनिटी यू गेट, यू शुड हैव टू गो विद दैट। आपको अपना लर्निंग माइंडसेट रखना है अभी शुरू के उसमें, पैसे पर नहीं जाना है। यू आर अ फ्रेशर, इवेंचुअली जब आपका स्किल सेट बहुत अच्छा हो जाएगा तो आने वाले 2-3 साल में आप बहुत अच्छा कमा लेंगे। तो अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कैरियर स्टार्ट करने के लिए। ओके। तो सर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, ये मैं बहुत इनकाउंटर करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं 17 बैच पास आउट हूँ, और हम लोग के साथ के जो अगर मैं देखता हूँ अपने पीछे बैच को, अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। द मेन बिहाइंड रीजन इज दैट कि जो लोग डिसाइड कर लिए कि ठीक है एक फील्ड है, जिनका मोटो था वो लोग चले गए। काफी लोग गवर्नमेंट्स की तैयारी कर रहे थे। अब गवर्नमेंट्स की तैयारी में ऐसा था कि दे आर प्रिपेयरिंग, गवर्नमेंट जॉब ऐसा है वो गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है। अगर आप मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट का देखा जाए, समटाइम वैकेंसीज आ रहे हैं, अगर 18 का वैकेंसीज आया तो अभी तक उनका लिस्ट रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे सिचुएशंस हैं, और अगर मान लो वैकेंसीज भी आए हैं तो पेपर लीक हो गया है, स्टे लग गया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग 17 बैच पास आउट थे, अभी तक वो प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब वगैरह का, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 5.5 ईयर, ऑलमोस्ट 6 ईयर हम लोग खत्म कर चुके हैं वो लोग। अब दे वांट टू स्टार्ट देयर करियर, ठीक है। अब इवेंचुअली मैंने देखा बहुत सारे लोग मेरे को आके बोलते हैं कि आईटी इज अ वेरी मतलब सिंपल करियर, वी कैन इजीली गो। खासकर टेस्टिंग साइड को, लोगों ने टेस्टिंग को तो ऐसे लिया हुआ है कि इट्स मतलब पीस ऑफ केक जॉब, कि बहुत आसानी से हम सीखेंगे और जाके मिल जाएगा। बट मेरा मानना है ऐसा नहीं है। आजकल टेस्टिंग इतना ब्रॉड हो गया है कि मतलब किसी भी कंपनी में जाओगे तो दे आर लुक फॉर द होल टेस्टर, दे शुड नो एवरीथिंग। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि किस तरीके से, अगर वो लोग आईटी स्पेसिफिक करियर बनाना चाहते हैं, अगर आईटी में ही बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और कैसे उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रो मतलब ले सकते हैं वो। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोगों से मेरी एक्चुअली मैं पहले भी इनकाउंटर कर चुका हूँ, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है ऐसे लोगों से। मुझे क्या लगता है कि दे आर कंफ्यूज्ड स्टेट। अगर यस, आज तक वो जॉब में नहीं लगे हैं या कोई जॉब उन्होंने ली है, तो दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि वो ना तो उसको छोड़ पा रहे हैं, ना इस पे काम फोकस कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही डेफिनेटली। उनको लगता है वैकेंसी आ रही है, तो वो यहाँ पे जो थोड़ा सा फोकस डाल रहे थे कि मुझे जॉब चाहिए, लेनी है, तो वो वापस जैसी वैकेंसी आई वहां पे गवर्नमेंट की, तो वापस वो चले गए। तो एक्चुअली दे आर राइट, राइट। बैक एंड फोर्थ। ये जो कंफ्यूजन स्टेट है ना, बैक एंड फोर्थ वाली, उस वजह से वो आज तक स्टक है। बहुत सारे लोग स्टक हैं, या और वो डेफिनेटली। फाइनली ही रह जाते हैं लाइफ में। तो मैं किसी को भी सजेस्ट ये करूंगा कि आप अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो यू सेट 2 इयर्स और 3 इयर्स। आपने राइट। 2 इयर्स सेट करो, अगर 2 इयर्स में आपका नहीं होता है तो यू यू हैव टू मूव ऑन। और डेफिनेटली। मूव ऑन करने में अगर आईटी में आना है, तो आई थिंक दैट्स सब कंपेरेटिवली अगर कोई और फील्ड आप लो, तो आईटी में थोड़ा इजी है, टू बी यस, ऑनेस्ट, राइट। यस। क्योंकि आपने कोई भी स्किल सेट थोड़ा अच्छे से सीखा है, सीखने के बाद थोड़ा पेशेंस रखोगे, थोड़ा स्किल्स पे करते काम करते रहोगे, तो ऐसा कोई नहीं है, आईटी कंपनी ऐसी नहीं है जो बोलती है यार तुमने इंजीनियरिंग के बाद 3 साल कुछ नहीं किया या यस, चार यस। साल कुछ नहीं किया, तो हम नहीं ले सकते। लेकिन वो तभी आपको लेंगे जब आपका स्किल सेट अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, आपने डेफिनेटली। अच्छे से स्किल्स डेवलप किए हैं, अगर तुम कॉन्फिडेंस उनको दिला सकते हो, यस आई कैन डू इट,
चाहे वो टेस्टिंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, जहाँ पे तुम कॉन्फिडेंस दिला सकते हो कि नहीं, ऑल्दो आई वॉज नॉट आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, अभी मैंने अपना को रेडी कर लिया है, मेरा स्किल सेट इज हम्म। गुड इनफ, आई हम्म। कैन डेवलप, आई कैन डेवलप और आई कैन वर्क इन टेस्टिंग एरिया। तो आप अपना अच्छा 6 महीने थोड़ा अच्छा सा स्ट्रांगली अपने स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए। फिर कोई भी आप जरूरी नहीं है कि आपको इन्फोसिस, टीसीएस है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें चांस नहीं मिल रहा, तो टू हम्म। यू गेट इन टू दी स्टार्टअप। वहां पे हम्म। इंटर्नशिप के लिए कई बार स्टार्टअप इंटर्नशिप के लिए मान जाती है, चलो कोई बात नहीं है, एज ए फ्रेशर तुमको ले हम्म। लेते हैं एज ए इंटर्न। तो हम्म। इंटर्नशिप पे काम करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो, फिर उसके बाद मूव हो जाओ। तो दिस इज ओनली आई थिंक वे फॉर देम। वो जो कंफ्यूजन स्टेट है उनसे उनको बाहर आना पड़ेगा उससे। और फिर थोड़ा डेफिनेटली। मेहनत करनी होगी, कुछ 6 महीने 1 साल, और वो मेहनत के लिए उनको स्किल्स अपने ऑन करने पड़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल स्किल्स ऑन करने पड़ेंगे। आई थिंक अगर वो थोड़े कमिटेड हैं और पूरा फोकस उनका वो प्राइवेट जॉब पे या आईटी में जॉब पे, तो आई एम श्योर दे विल गेट इट। ऐसा करना डेफिनेटली। पड़ेगा, वो कंफ्यूजन स्टेट की वजह से ऐसा होता है। या डेफिनेटली। तो जैसा आपने सुना सर का आंसर, तो मैं भी इससे काफ़ी सहमत हूँ कि ऐसा करना चाहिए। और खासकर अभी मैं उन लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा जो रिसेंटली 23 या 24 या पास आउट हुए हैं और दे आर थिंकिंग कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। तो आप लोग अपना एक टारगेट सेट कीजिए, 2 ईयर 3 ईयर, और दिन रात मेहनत कीजिए, अच्छे से करिए। इफ़ यू आर एबल टू क्रैक इट, ओके। इफ़ यू आर नॉट, तो यू हैव टू शुड लुक फॉर द सेकेंड ऑप्शन एज वेल। अल्टीमेटली आपको अपना लाइफ स्टाइल जीना है, लाइफ जीना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एट द एंड मनी मैटर्स, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब लो, प्राइवेट जॉब लो, कुछ भी लो। तो ये एडवाइस है, आप लोग एक गोल सेट करिए अगर गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, और उसके हिसाब से वो करिए। इफ यू आर एबल टू क्रैक इट देन गुड फॉर यू। समहाउ अगर कभी होता है बैड लक, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है आप अकेले नहीं हो। आप जब जा रहे हो तो जो 17 बैच मेरे दोस्त हैं वो लोग भी अभी गवर्नमेंट का तैयारी कर ही रहे हैं, तो मास बहुत बढ़ गया है, चांसेस कम है, वैकेंसीज कम आएगा, चांसेस कम है। तो अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट फॉर लुकिंग फॉर सेकंड ऑप्शन एज वेल मीन वाइल। ओके फॉर दैट। सर इसके साथ अब मैं जानना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, करेंटली किसी डोमेन में, मान लो कोई डेवलपर है या कोई टेस्टिंग है, जैसा मैं होता है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एमएनसी से स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जैसे हमने शुरू में डिस्कस भी किया कि हम लोग जब ऑफ कैंपस हुआ तो दे आर नॉट वरीड अबाउट कि आपको कहाँ काम कराना है क्या नहीं। उनके पास रिक्वायरमेंट था टेस्टिंग का उस टाइम बहुत सारा। उन लोगों ने हमको टेस्टिंग में ट्रेनिंग दिया 3 महीने का, और जब से मैं टेस्टिंग में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं बुरा नहीं बोलूंगा टेस्टिंग को, आई एम एंजॉइंग, मैंने बहुत सारा सीखा है टेस्टिंग फील्ड में। बट फिर भी समहाउ मेरे को लगता है कि क्या मैं किसी और फील्ड में स्विच करूं या नहीं। तो व्हाट अगर कोई सोच रहा है इस बारे में फील्ड स्विच करने का, एक्सपीरियंस पर्सन, नॉट फॉर द टेस्टिंग टू एनी डोमेन, अगर कोई डेवलपमेंट में भी होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि ठीक है डेवलपमेंट में लोग आ जाते हैं, बट वो लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं, उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उनका कोडिंग स्किल उतना अच्छा नहीं है, वो लोग उतना फ्रूटफुल नहीं है, और वो चाह रहे हैं कोई दूसरे डोमेन में जाना। तो काम करते हुए क्या पॉसिबल वेज हैं कि वो दूसरे डोमेन में स्विच कर सकते हैं, और क्या जो करंट कंपनीज हैं वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती हैं, एंटरटेन करती हैं ऐसे लोगों के लिए कि अगर आप वांट टू स्विच तो क्या प्रोसेस होते हैं उन सबका। क्वेश्चन उसमें मैं एक्चुअली आई हैव एनकाउंटर्ड कपल ऑफ पीपल जिन्होंने मतलब अपना करियर एक डिफरेंट स्ट्रीम में स्टार्ट किया, एंड देन स्लोली दे मूव टू अ डिफरेंट स्ट्रीम वेयर दे वर फीलिंग मोर कंफर्टेबल, और जहाँ पे वो अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे। इनफैक्ट आई एम वन ऑफ देम। आई स्टार्टेड विद समथिंग एंड देन आई राइट। रियलाइज इन 3 years कि ये दिस इज समथिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। तो मैं आई एंड दिस इज द अनदर एरिया आई एम इंटरेस्टेड, सो आई स्विच माय करियर टू दैट एरिया। सो बेसिकली ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब वो 2 3 4 साल के बाद रियलाइज करते हैं, 5 साल के यस। बाद रियलाइज करते हैं कि मैं जो जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट, और ये यस। एरिया मेरा इंटरेस्ट का नहीं है। तो वो दे स्टार्टेड लुकिंग आउट सम अदर अपॉर्चुनिटीज, सम अदर एरियाज, कि कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट हो सकता है। तो मैं ऐसे भी केस जानता हूँ जहाँ पे someone who started as a software developer, but he realized that this is not my area and he moved towards sales यस। because he realized that I'm a good salesperson. So इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हें रियलाइज हुआ, एक पॉइंट इन टाइम पे तुमको रियलाइज हुआ कि नहीं ये मेरे लिए, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय करियर इन दिस दिस फील्ड, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से दूसरे फील्ड में आप अपना करियर स्टार्ट करियर करना बना चाहते रहे हो। हो सर। अब आपको पता चल गया ये करियर में आई वांट टू स्टार्ट इन दिस फील्ड, यू यू नो साइमल्टेनियसली
और पैरेलली यू स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल सेट। definitely. जैसे बहुत सारे लोग टेस्टिंग से या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, राइट? तो हम्म, एक्चुअली यू स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल सेट। इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि यू कैन एंगेज फॉर अ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आप चले जाओ, या फिर कोई कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रहते हैं, कई लोग डेटा साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं, कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में करते हैं। तो एक वो थोड़ा सा आपने अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स अच्छा जो थोड़ा सा वैल्यू है मार्केट में वो कर लिया तो थोड़ा आपको आसान होता है स्विच करना। और right. सबसे इजी स्विच करने का तरीका है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो अगर उसमें अपॉर्चुनिटी है, आप रेपो बिल्ड कीजिए मैनेजर के साथ, आप लीडरशिप टीम के साथ रेपो बिल्ड कीजिए। फिर आप स्लोली आप उस इंटर्न विद इन दी इंटरनली इनसाइड द कंपनी इटसेल्फ यू ट्राई टू मूव इनटू दैट रोल स्लोली। मे बी Yes, वो हो सकता है कि एकदम से आपको कंप्लीटली दे माइट नॉट मूव, तो कुछ आवर्स आपने जो अभी कर रहे हो उसको करते रहो, सो दैट yes. दैट इज नॉट कंपनीज वर्क इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब। और आप एक्स्ट्रा टाइम आप थोड़ा सा नई जो स्किल्स जिसमें आप जाना चाहते हो वो एरिया में थोड़ा Right. सा टाइम दें। इंटरनल मूवमेंट इज इजियर देन Easy, इफ यू आर definitely. अपॉर्चुनिटी आउट। जब Yeah. इंटरनल मूवमेंट आपका पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको बाहर अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। और Mm-hmm. बाहर अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है तो यू वुड हैव टू लुक फॉर रेफरेंसेस और स्टार्टअप कंपनीज जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। तो ऐसे ही Right. करके आप अपने करियर को स्विच कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा एरिया है जहां में मेरा इंटरेस्ट है, और वो फिर उसमें आप स्किल्स डेवलप कीजिए। सेकेंड थिंग, यू डेवलप द स्किल सेट, और फिर आप इंटरनली, और इंटरनली पॉसिबल नहीं है तो बाहर, फिर दैट्स हाउ यू कैन switch your career. Sure. It might take, you know, it once you decided that I want to move in different stream of career, तब आपको वो 2-3 साल का थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि Yes. आपको स्किल्स भी डेवलप करने हैं, इंटरनली मूव होना है या बाहर लुक आउट करना है। तो यू हैव सम पेशेंस। 2-3 साल में आई एम श्योर अगर आप कमिटेड है तो यू कैन गेट इन टू योर दैट दैट एरिया वेर यू आर इंटरेस्टेड। कई बार क्या होता है, कई लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो देन दे क्विट द जॉब एंड दे Yes, स्टार्ट yes, स्टार्ट देयर ओन। yes, yes. दैट्स हाउ स्टार्टअप्स born, But, right? but that is not a good way. Some of the people they have done Yes. they started their own to they started on their own company to Mm-hmm. utilize those skill set that they are interested in. Right, right. तो नाइस, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। हाँ, डेफिनेटली आपको सबसे पहले तो फिगर आउट करना है कि किस डोमेन में आप जाना चाहते हैं, फिर उसके बाद स्किल सेट आपको लेना है। और इंटरनल ट्रांस मूवमेंट इज वेरी इजी जॉब। आपको ओपन अप होना पड़ेगा थोड़ा सा, अपने मैनेजर के साथ बात कीजिए, उसके बाद अपने गोल्स डिस्कस कीजिए कि आई एम लुकिंग फॉर दिस रोल, आई एम पैशनेट अबाउट दिस। और ऑल्सो आजकल मोस्टली मैंने देखा है, इतनी 4-5 कंपनियों में काम कर चुका हूँ, हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज में बहुत इन्वेस्ट कर रही है लर्निंग में। तो आप वो अपॉर्चुनिटीज देखिए, अपने मैनेजर से बात कीजिए कि आपकी कंपनी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं लर्निंग की। आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बहुत सारे। आजकल मोस्टली क्लाउड के सर्टिफिकेशन तो हर कंपनी स्पॉन्सर करती है। बाकी आप कई अदर डोमेन है वहां पे भी आप सर्टिफिकेशन वो सब करके फिर अपना इंटरनली डोमेन स्विच कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द करंट मार्केट सिचुएशन राइट नाउ, कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर भी जो टॉप जाइंट हैं उन लोगों ने काफी ले ऑफ किए हैं, लाइक अमेजोन, गूगल, वो सब लोगों ने, ट्विटर वगैरह सब ने। ठीक है, और अभी भी शायद अनाउंस हुआ है गूगल या अमेजोन में ले ऑफ के बारे में। तो आप कैसे देख रहे हैं कि अभी मार्केट सिचुएशन क्या है और क्या होने वाला है आगे? और तो अभी का जो मार्केट है, आईटी मार्केट है या जॉब्स का मार्केट है, दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर फ्रेशर्स और एनीवन, बिकॉज would have heard that रिसेशन है यूएस में, यूके में, जॉब्स कट हो रहे हैं यूएस एंड यूके में। ऑल्दो इंडिया पे अभी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट यस देयर इज इम्पैक्ट। थोड़ा सा मार्केट स्लो है हायरिंग में, बिकॉज इट्स इन यूएस एंड यूके में जॉब्स कट हो रहे हैं, तो इंडिया में डेफिनेटली स्लो है हायरिंग में। तो इस साल अपॉर्चुनिटीज थोड़े कम रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में, अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। थोड़ा सा टफ है तो आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा, थोड़ा अपने स्किल्स को थोड़ा स्टैंड आउट करना पड़ेगा बाकी से। तो अगर आप अपने स्किल्स को स्टैंड आउट कर पाएंगे तो आपको जॉब अभी भी मिलेंगी, और मिलती रहेंगी, जहां आपका इंटरेस्ट रहेगा वहां मिलेंगी। ऑल्दो मैंने जैसा बताया कि थोड़ा सा स्लो है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को
स्टैंड आउट करना जरूरी होगा, क्राउड से स्टैंड आउट करना पड़ेगा, आपको जॉब मिलेंगी। तो हम्म, मार्केट थोड़ा है, और ये सिचुएशन जो आई थिंक जो अभी तक न्यूज हमको आ रही है उससे ये पता चलता है कि ये थोड़ा सा अभी 6 मंथ ऐसे ही रहेगा, और 6 मंथ के बाद थोड़ा सा ये एट द एंड ऑफ 24 थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा सिग्नल्स है कि दैट देन अगेन इट विल रिवर्स बैक टू द सेम काइंड ऑफ हायरिंग वेयर यस लॉट ऑफ यस जॉब्स। यस यस। ऐसा मार्केट वी हैव रेड इन दी न्यूज, ऐसा है, तो थोड़ा सा है, टफ है, बट इट डजंट मीन दैट आपको जॉब नहीं मिलेगी, यस। बट यू नीड टू स्टैंड ऑन दी क्राउड। ओके, राइट सर, आपने सही कहा। सर, आपको ऐसा लगता है क्या, जैसा दो क्वेश्चन मैं क्लब करता हूँ। जैसा एक पहला, तो मैंने देखा कि कोविड से पहले जो था, मतलब इंडिया में पे बहुत कम था आईटी में। अगर आप देखें उस टाइम पे, मैं देखता था जब मैं जॉब कर रहा था, तो जो मतलब 6 6 7 7 साल के एक्सपीरियंस पर्सन होते थे, उन लोगों का पैकेज 8 9 लाख होता था, उससे ज्यादा नहीं होता था, इवन मैं राइट, सर्विस बेस में। राइट, बट जैसे ही राइट, कोविड स्टार्ट हुआ, ऐसा हुआ, फिर जब जो बूम आया आईटी, अचानक से इतना हायरिंग बढ़ा, इतना स्विचेस हुए, कंपनियों ने देखा कि कितना सारा अटायरेशन रेट उनका बढ़ा, और लोग अच्छे अच्छे पैकेजेस में गए। मैंने भी उस टाइम पे स्विच किया, मैंने 100% हाइक लिया था। तो मतलब ऐसा हुआ काफी। तो आपको लगता है कि आफ्टर कोविड इंडिया का जो आईटी मार्केट है, उसमें मतलब काफी बूम आया है, ऐसा पैसे वाइज अगर हम लोग देखें, कंपनसेशन वाइज? और दूसरा सेम चीज, दूसरा क्वेश्चन इसी में क्लब कर रहा हूँ, ये कि इसी के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोविड में एक्स्ट्रा हायरिंग कर ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा काम ज्यादा था, आईटी ऐसा फील्ड था जो बंद नहीं हुआ था, बाकी सब ऑलमोस्ट डोमेन बंद थे, तो वहां पे एक्स्ट्रा हायरिंग हुआ था चीजों को लेके, और आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, वो हायरिंग गलत था, फिर वो उसमें कट डाउन हो रहा है, उसकी वजह से ले ऑफ हो रहा है। क्या ये रीजन है, या और भी कुछ रीजन हो सकते हैं? हाँ, तो आपका जो आई थिंक आई एग्री विथ योर पॉइंट, जो हमारा कोविड के बाद सैलरीज बहुत हाइक हुए क्योंकि हायरिंग बहुत हुई, यस सडनली एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन आईटी, बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी, तो हायरिंग ज्यादा हुई, तो सैलरीज लाइक, मतलब वी वर ऑल्सो सरप्राइज कि 3 साल का जो एक्सपीरियंस बंदा है, he राइट। was asking like 20 यस and they were getting 25 और 30 उनको मिल रहा था, 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस। तो वहां पे हायरिंग बहुत हुई और सैलरीज भी बहुत, पीपल टुक 100%, टू यस। हंड्रेड परसेंट इवन 300%। राइट राइट। उसका ही अब नाउ थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, जो एक्स्ट्रा, तुम सही बोल रहे थे कि जो हम्म। जो चीजें अभी कटिंग हो रही है, हाँ जॉब कट्स हो रहे हैं, वो कुछ कुछ ना कुछ, या तो थोड़ा सा, एक तो वो भी हो है आई थिंक, और सेकंड थिंग इज बिकॉज ऑफ दिस एआई, जेनेटिव एआई, यस यस बहुत सारे जो एआई का, बिकॉज ऑफ एआई automation is happening, lot automation happening, chat gpt यस। thing has come, right? So because of these tools, automation tools and certain AI tools, that is also one of the factor where the jobs are being cut। यस तो वो है अभी। नाउ व्हाट वी स्टार्टेड सीइंग द ट्रेंड इज कि जो जो एकदम से सैलरीज बहुत ज्यादा लोग ले रहे थे, ज्यादा यस बहुत यस ज्यादा लोगों, 100 200%, दे आर एट रिस्क, एंड यस मेनी ऑफ देम आर लूजिंग जॉब यस। नाउ। So राइट। now salaries are again, I think getting back to the state where it यस। used to be before COVID। तो slowly salaries भी धीरे धीरे जो हाँ एकदम बबल्स आया था हाँ वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसी जो स्टैंडर्ड पहले फॉलो होता था कि हाँ एक्सपीरियंस इनटू 3 to 4 और 2, so that I think slowly in a 6 month time हाँ हाँ everything हाँ will get back to the same situation that it was earlier। हाँ। नॉट यूज, मतलब मेरा मानना है अर्लियर के जैसा तो नहीं, बट कंपनियों ने भी रियलाइज किया है कि थोड़ा सा मार्केट बढ़ाना पड़ेगा, तो उन लोगों ने भी अपना बैंड जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बढ़ाया है पहले की अपेक्षा में, कि इस बैंड को हम इतना तक पे करेंगे, तो जिससे वो लोग रिटेन कर पाए राइट टैलेंट को उतने उसमें। बट डेफिनेटली जो, या वही वही, बट एमएनसी का, या और थोड़ा सा वहां से तो आई थिंक थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, जो पहले एकदम से या बबल हुआ सैलरीज वही का, वही। दैट्स सेटल्ड डाउन एंड इट हैज टू बी बिकॉज द मार्केट ऑलवेज करेक्ट इटसेल्फ, राइट? अगर कुछ डेफिनेटली। बबल और सारी चीजें होती हैं तो इट करेक्ट इटसेल्फ, सो सेटल होगा अनदर 6 month or 1 year, everything will be settled down and get back to the basics it used to be। राइट। ओके, तो आपने जैसे अभी जनरेटिव एआई का आपने बात किया,
तो उससे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि हर कंपनीज मतलब बहुत फोकस हो रही है, मतलब किसी भी कंपनी में जाके देख लीजिए, दे आर टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो आप इसको, डेफिनेटली इट इज अ गुड, बट आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि इट विल रिप्लेस ह्यूमन वर्क्स, और कि थोड़ा बहुत रहेगा, या कितना परसेंटेज ये रिड्यूस कर देगा ह्यूमन एम्पावरमेंट को इन आईटी इंडस्ट्रीज? मतलब कितना जॉब कट्स आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से इतना हुआ? डेफिनेटली जो बना रहे हैं इनको, जो ये स्किल ग्रो कर लेंगे तो वो लोग अपने आप को सस्टेन कर लेंगे इस जो आईटी में, बट जो अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी ट्रेंड, तो ये जनरेटिव एआई की वजह से कितना सारा ड्रॉप आप देख सकते हैं जॉब्स में आगे। इसमें अभी नाउ बिकॉज बहुत हम लोग एक्चुअली बहुत सालों से बात कर रहे हैं एआई की, 15-20 साल, और आई थिंक हम्म। उससे पहले से बात। But now people started seeing the application in industry, right? People यस। started seeing the applications. यस। तो अभी जब हम applications हम देखने लग गए हैं लाइफ में और इंडस्ट्रीज में, तो इसका now we have potential. Potential is very high that generative AI can, basically any technology which comes improves the human life, right? That's यस। the prime focus, right, for people. तो ये जॉब कट कितने कट होंगे तो दूसरे जॉब होंगे, राइट? हाँ हाँ। वो ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब कट होंगे तो दूसरे जॉब नहीं होंगे। तो नाउ पहले लोग जो जिन चीजों पे काम करते थे वो नाउ दे आर मूविंग टू द जनरेटिव एआई। ये। तो कुछ नए स्किल आएंगे, पुराने स्किल सेट जाएंगे, ये इट इज हैपनिंग, राइट? न्यू टेक्नोलॉजी यस। आती है, पुरानी जाती है, तो लोग न्यू टेक्नोलॉजी में मूव हो जाते हैं। आपको अपने स्किल सेट को आईटी इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है, जॉब में रहना है, आपको सस्टेन करना है, ग्रो करना है, तो आपका यू मेक योर माइंड सेट दैट मुझे नए नए स्किल सेट सीखने हैं। तो जो नए नए स्किल सेट सीखता जाएगा उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी आईटी इंडस्ट्री में। और जिसने एक बार लर्निंग स्टॉप कर दी तो फिर उसके लिए वो इट बिकम्स रिस्कियर, कभी भी वो जॉब से आउट हो सकता है। तो हमें हमेशा यही राइट। देखना है कि अगर हम आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहना चाहिए कि आई कीप लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजीज, आई कीप गेटिंग एक्सपोजर टू द न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे बने रहने का, आईटी में ग्रो करने का और आईटी इंडस्ट्री में बने रहने का इससे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सही। तो दैट्स हाउ यू कैन सर्वाइव, कैन ग्रो एंड यस। स्टे देयर। या सो बहुत सही कहा सर आपने, मैं भी इसको बिलीव करता हूँ, और इवन मैं लोगों को बोलता हूँ आईटी इज अ नेवर स्टॉपिंग फील्ड, यू शुड हैव टू ऑलवेज लर्न इन द आईटी इफ यू वांट टू स्टे इन आईटी। आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ट्रेंड। तो ये है। एक क्वेश्चन और सर लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा, एक आखिरी क्वेश्चन, कि जैसे कि अभी चैट जीपीटी आया, ओके, तो आप कैसे देखते हैं चैट जीपीटी को? अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ गुड, एट द सेम टाइम इट इज अ बैड इफ वी आर नॉट यूजिंग इन अ राइट पर्पज। सपोज कि जैसे मान लो अगर मैं यूज करता हूँ, तो आई हैव सम नॉलेज ऑलरेडी कि कैसे चीजें होती हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूं, मैं टेस्टिंग में हूँ और मैं ऑटोमेशन का कोड लिखता हूँ, तो जावा वगैरह मेरे को आता है कैसे इम्प्लीकेशन करना है। अगर मैं कहीं फंस रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी पे लिखता हूँ, वहां से कुछ सॉल्यूशन मिलता है, मेरे को पता है कुछ पार्ट ऑफ कोड मैंने उठा के अपने उसमें सेट किया और उसको अरेंज किया। बट अगर आप देखेंगे आजकल स्टूडेंट्स भी यूज करने लगे हैं, जस्ट आपको क्वेश्चन लिखना है कि मेरे को इसका ऐसे लिख के दे दो या ये लिख के दो, यू विल गेट इट। तो मेरे हिसाब से ये यूज खराब है, कि जो खासकर स्टूडेंट है उन लोगों को इस वे में, इस यूज में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उससे उनका ग्रो रुक जाएगा। अगर वो लोग अभी से ये आदत डाल लेंगे चैट जीपीटी का कि नहीं हमको तो तुरंत रेडीमेड आंसर मिल जा रहा है अभी का काम, बट मेरा सजेशन है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे, सीधा सा बात है, अगर आपको रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाएगा तो मेरे लिए अगर आप अच्छे से यूज कर रहे हैं राइट टाइम पे तो चैट जीपीटी इज अ गुड, बट अगर आप हर टाइम उसी को यूज कर रहे हैं, उसी की वजह से कर रहे हैं, तो इट इज नॉट अ गुड। तो आप, आपके क्या व्यूज हैं इस चीज पे, और कैसे कंपनीज या स्कूल या कॉलेजेस कैसे इस चीज को मॉनिटर करके या कुछ इम्प्लीकेशन लगा सकते हैं? आई थिंक किसी कंट्री के गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है, आई थिंक इटली या समवेयर, दे बैन द चैट जीपीटी इन देयर कॉलेज थिंग और थिंग टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो, मेरा इसमें सोचना ये है कि मुझे तो चैट जीपीटी से बहुत हेल्प मिलती या है। आई एम डेफिनेटली, यूजिंग इट। या इट्स अ हेल्पफुल डेफिनेटली। जो पोस्ट मुझे, कोई पोस्ट अगर लिखनी है मेरे को, जो पोस्ट मुझे लिखने के लिए कई बार 1 दिन 2 दिन लग जाते थे, 3 दिन लग हम्म। जाते थे, दैट आई कैन राइट इन मिनट्स।
यस। मैं उसको राइट करके देन आई कैन मेक मॉडिफिकेशन एंड आई कैन माय यस। पोस्ट कैन बी रेडी 5 मिनट्स 10 मिनट्स. यस। सो इट सेव्स माय यस। एटलीस्ट 1 डे 2 डे 3 डेज. और बहुत सारे थॉट्स जो मेरे एक्चुअली जो वर्जन मेरे से मेरे 2-3 दिन के सोचने के लिखने के बाद भी नहीं मिलता था, वो चैट जीपीटी से वो वर्जन, यस। वो वोकेबलरी, वो सारी चीजें मुझे 5 मिनट्स में मिलती हैं. तो मेरे लिए, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है. इट सेव्स यस। माय टाइम. ठीक है. और और ये एक और चीज है जो मैंने यूज किया, बहुत सटीक आंसर, बहुत ज्यादातर टाइम यस। इसका आंसर बहुत सटीक मिलता है, और इट हेल्प्स. इट इज हेल्पिंग एंड आई आई गेस इफ इट इज हेल्पिंग मी, इट एएस बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा होगा, राइट. डेफिनेटली, या तो इट्स वो, हेल्पिंग। और बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ इजियर बना रहा है. जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज वर्किंग इन रेलवे, यस। राइट. तो उनको गवर्नमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है वहाँ. हमारे प्राइवेट फिर भी हम उतने डॉक्यूमेंट्स, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता. वहाँ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर चीज का डॉक्यूमेंट बनता है, राइट. तो जब मैंने उसको बताया, वो जब डॉक्यूमेंट लिखता था तो उसको बहुत टाइम लगता था, 2-3 दिन 5 दिन, एक एक 8 दिन. तो उसका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता था कि डॉक्यूमेंट तो उसको एक्स्ट्रा है, बाकी इसके यस। काम के अलावा डॉक्यूमेंट तो उसको एक्स्ट्रा बनाने पड़ते थे, राइट। एक्स्ट्रा रात को बनाने पड़ते थे. तो जब से उसको चैट जीपी मैंने बताया है, तो वो ही रियलाइज इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम. यस। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे. तो वो किस वे में आप यूज कर रहे हो, हाँ। जैसे आई थिंक स्टूडेंट के वे में, आई थिंक आपने, आपका जो पॉइंट है उसमें, अगर वो चैट जीपीटी पे रिलाय कर रहे हैं और चैप्टर को नहीं पढ़ यस। रहे हैं, बुक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, या। आई एम श्योर उनकी नॉलेज लेवल जो होना चाहिए वो कम रहेगा. डेफिनेटली। तो हाँ, वही है कि चैट जीपीटी आप अपना कैसे यूज कर रहे हैं. बेसिकली चैट जीपीटी इज बेस्ट बेटर वर्जन देन जो हम गूगल सर्च करते थे पहले, या। राइट. पहले गूगल सर्च करते थे, थाउजेंड्स लिंक्स आती थी, यस। हम यस, लोग यू हैव जाके टू गो सेपरेट क्लिक दैट करके लिंक। वहां से या। बेटर ढूंढते थे, तो बहुत टाइम या। लगता था. अब इट गिव्स बेस्ट आंसर, राइट. या। और इसमें 3 ऑप्शन हैं. तो ऐसे चैट जीपीटी के अलावा और भी कई टूल हैं, गूगल का भी यस। है. तो बार्ड है, तो गूगल आप साइड। कैसे यूज कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने यस। के लिए यूज कर रहे हैं, कि आपका मतलब जो मिस यूज कर रहे हैं. आई थिंक सब टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा है कि हाँ। आप उनको पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में यूज कर हाँ, सकते कर हैं. सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे इन टूल्स का, ये टेक्नोलॉजी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपका बिजनेस ग्रोथ के लिए, आपका और मतलब जो ग्रोथ है उसके लिए यूज करना है, कि आप कुछ हार्म करने के लिए, या आपका नॉलेज कम हो, वैसे यूज कर यस। रहे हैं. यस, डेफिनेटली। तो ये आपके माइंडसेट पे है कि आप कैसे यूज करना चाहते हैं. स्टूडेंट्स के लिए तो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि आप चैप्टर पढ़ो, पूरी नॉलेज, बुक्स जितनी पढ़ सकते हो पढ़ो अच्छे से. अगर आपको कुछ उसमें फिर भी आपको कुछ और नहीं समझना है, तो एट द एंड अगर आप थोड़ा सा इसका या यू कैन टेक चैट हेल्प जीपीटी, फ्रॉम देयर, अगर आप कहीं फंस रहे हैं, तो जैसे आपको कई लोग हाँ, पहले कुछ क्या नहीं। थीसिस लिखते थे, मैंने यस। थोड़ा ये भी सुना कि पहले थीसिस लिखते थे यस। लोग, खुद लिखते थे, तो अब वो चैट जीपीटी हेल्प कर देता है. यस। तो वो आपका चैट जीपीटी ने लिख दिया, इट्स अ मीडियम, यस। पर आपको नॉलेज उसकी जरूर होनी चाहिए. यस। आपकी जीपीटी ने लिख दी थीसिस, ठीक है, आपने राइट। टाइम बचा लिया. आपकी जो नॉलेज है वो आपकी वो जितना एक्सपेक्टेड है होनी होनी चाहिए. चाहिए, अगर वही। आप उसमें आप कमी आ रही है, तो आई थिंक फिर आप चैट जीपीटी का यूज, आपका नॉलेज में अगर कमी आ रही है, तो दैट्स नॉट राइट वे दे यस। आर यूजिंग इट. दैट्स व्हाट यस। माय पॉइंट इज. या बहुत सही कहा, जैसा मैंने भी बोला कि अगर इफ यू आर अ गुड इन अ समथिंग और आप थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं, तो इट्स अ गुड। ठीक है, जैसे सर ने बताया उनको पोस्ट लिखने में टाइम लगता था, सेंटेंस फ्रेम वगैरह करने में, तो आपने लिखा, वो फ्रेम करके देता है, अच्छा देता है। तो वो बेटर है कि आपको पता है, आप पहले से उसमें स्किल्ड हो। जैसे मेरा भी एग्जांपल है, मेरे को पता है चीजें, तो मैं थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग करता हूँ। बट स्टूडेंट खासकर, उनको रिलाय नहीं होना है उस चीज पे। टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप अपना नॉलेज लीजिए किताबों से, टीचर से, सबसे। जब आप कहीं फंस रहे हैं तो थोड़ा सा यूज कीजिए, वो कीजिए, नहीं अल्टीमेटली आपको ग्रो नहीं करेगा। अभी आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझ नहीं आएंगे इस चीज के, बट जब आप लेटर ऑन द कैरियर आप ग्रो होंगे, तो आपको बहुत सारी चीजों में फेस करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे। ठीक है, तो यही था आज के लिए। तो सर, सबसे पहले बताइए कैसा लगा आपको हमारे साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके, और बताइए कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, एज ये हमारा पहला मेरा एक्सपीरियंस, पॉडकास्ट है, और कुछ नया राइट. करने का कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये पहला पॉडकास्ट आपके साथ ही मैं रिकॉर्ड करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया था, और मैं अनाउंस भी किया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज। इनफैक्ट मेरा भी पहला पॉडकास्ट, आई एम पार्ट ऑफ फर्स्ट पॉडकास्ट विथ यू.
आई थिंक यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू। मेरा तो सभी को सजेशन ये रहेगा कि अगर वो करियर गाइडेंस चाहते हैं तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो स्टूडेंट्स के ये लिए, जो उनके चैलेंजेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो सारे स्टूडेंट्स से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आपका जो चैनल है बाइट बिफोर करियर उसको फॉलो करें और अपनी गाइडेंस जो भी गाइडेंस है उसको लें और आगे बढ़ें, लाइफ में आगे बढ़ें और अच्छे करियर पाथ पे जाएं। थैंक या यू सौरभ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट हेमंत सर के साथ में। होपफुली आपको बहुत सारे इंसाइट मिले होंगे, चीजें मिली होंगी जानने के लिए कैसे आपको कैरियर बनाना है, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस पीपल, स्टार्टअप के बारे में भी। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और कुछ क्वेश्चन है आपके, और आप किस कैरियर गाइडेंस में आप चाहते हैं कि मैं वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं, तो आप कमेंट में बताइए। तो उस उन कैरियर फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ में बात करने की कोशिश करूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।